सुपर पावर रखने वाले लोगों का एक समूह अपने देश से भागकर सियोल दक्षिण कोरिया आ गया। सरकार की नजर से बचने और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने खुद को एक परिवार बताकर रहना शुरू किया। जीहून ने परिवार में पोते की भूमिका निभाई, लेकिन स्कूल के पहले ही दिन उसे बदमाशों ने परेशान करना शुरू कर दिया। अपनी असली पहचान उजागर न हो जाए, इस डर से वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सका, इसलिए उसने गंदा तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने एक बदमाश को निशाना बनाया और उसकी बाह में इतनी जोर से काट लिया कि खून निकल आया। लेकिन बदमाश जरा भी नहीं डरे। उन्होंने बस जीहून को चेतावनी दी कि आगे से संभल कर रहे। ये उनकी पहली ही मुठभेड़ थी। बदमाशों के जाते ही जीहून अचानक उछल पड़ा, इधर उधर कूदने लगा और हवा में मार्शल आर्ट की चालें दिखाने लगा। अगर उसने ये तकनीकें पहले इस्तेमाल की होती तो किसी की हड्डियां जरूर टूट जाती। इस कल्पना से वह खुद ही जोश में भर गया। पास ही छुपकर यह सब देख रही एक लड़की को लगा कि जीहून पागल है और उसे उस पर थोड़ा तरस भी आया। वहीं बदमाश खुद ही मुसीबत बुला रहे थे। उन्होंने जीहून की नकली बहन जीवू को ढूंढ लिया और अपने फोन से उसकी तस्वीरें लेने लगे। लेकिन जीवू कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसने उन्हें तुरंत तस्वीरें मिटाने की चेतावनी दी। घमंडी बदमाशों ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। जीवू गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन क्लासरूम में होने की वजह से उसने खुद को रोक लिया। थोड़ी देर बाद जिस बदमाश की बांह जख्मी हुई थी वो बदला लेने के लिए जीहून की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष बीच में आ गया और उसे रोक लिया। कम से कम उस वक्त के लिए उसने भाई बहन को बचा लिया। लेकिन स्कूल के बाद बदमाशों ने हद पार कर दी। उन्होंने जीवू के चेहरे को अश्लील तस्वीरों पर फोटोशॉप कर दिया और उन्हीं तस्वीरों से उसे चिढ़ाने लगे। उसे किसी जगह बुलाने के लिए पहले से ही गुस्से में भरी जीवू उनके जाल में फंस गई और उनके पीछे चली गई। जीहून ने उसकी मदद करने की जहमत भी नहीं उठाई और सीधे घर चला गया। उसी वक्त पहले वाली लड़की उसके पास आई। उसने जीहून को चेतावनी दी कि उसकी बहन खतरे में है। वे बदमाश खूबसूरत लड़कियों की चोरी छिपे तस्वीरें लेते, फिर उनके चेहरे गलत तस्वीरों पर लगाते थे और उन्हें ब्लैकमेल करके गैर कानूनी काम करवाते थे। वह लड़की खुद उनकी शिकार रह चुकी थी, लेकिन जीहून बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने कहा चिंता बदमाशों को करनी चाहिए क्योंकि चोट उन्हें लगने वाली है। तब तक जीवू बदमाशों का पीछा करते हुए एक आर्केड पहुंच चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसमें सच में आने की हिम्मत है। उनके फोन में मौजूद घिनौनी तस्वीरें देखकर जीवू का गुस्सा फूट पड़ा। वह उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार थी। उसने कहा कि वह उन्हें पहले 2 बार करने का मौका भी देगी। बदमाशों ने पूरी ताकत से उस पर 2 मुक्के मारे, लेकिन जब उन्होंने तीसरी बार वार करना चाहा, जीवू ने पल भर में उनके सरगना को बेहोश कर दिया। उसका एक साथी कांच की बोतल लेकर हमला करने दौड़ा, लेकिन जीवू ने आसानी से बचाव कर लिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी गेंद पूरी ताकत से फेंकी, जिससे उस बदमाश की उंगलियां टूट गईं। तभी जीहून वहां पहुंचा, बिल्कुल आराम से चलते हुए। उसने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम्हें लगता है मुझे इनकी परवाह है?